आइए देखते हैं साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। जैसे व्यक्ति का शील गुण है। व्यक्ति का शील गुण किसको कहते हैं? बुद्धि को। 70% सफलता संवेगात्मक बुद्धि से तय होती है। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब महसूस करना, किसी चीज को अध्ययन करना, महसूस करना, उसके बारे में जानना। 35 से 49 के बीच जो बुद्धि लब्धि होगा, बुद्धि लब्धि का अगर 35 से 40% है तो उसको साधारण मानसिक दुर्बलता कहा जाता है। अगला है बुद्धि संरचना मॉडल विकसित किया कौन? गिलफोर्ड ने। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन। समूह खंड सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता अभिक्षमता कहलाती है। विभेदक परीक्षण का उपयोग विकसित किया कौन किया? तो J.M. ओझा ने। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होता है? सूझ, उसका सूझबूझ से पता चलता है। व्यक्तित्व का विश्लेषण सिद्धांत कौन दिया? कार्ल युग। जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है कौन कहा? एडलर। बुद्धि में प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित होती है। कितने तरह का बुद्धि में प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित होती है आप लोगों के लिए कमेंट में बताइए। युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। कौन बोला? एडोमॉर्फी। सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी को सफलता मिलती है। किस तरह सफलता मिलती है व्यक्ति को? क्रमशः, यानी धीरे धीरे। आइए अगला देखते हैं। एडलर के विज्ञान को मानवतावादी मनोविज्ञान कहा गया। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति की विशेषता में अंतर, ये तो समझ ही रहे होंगे। वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है क्या? अहंकार। फ्रायड ने मन के आकारात्मक मॉडल को क्या कहा? उपाह कहा। पीएफ अध्ययन को विकसित किया कौन? रोजेंज्विंग। टी को विकसित किया मॉर्गन और मरे। ईड आधारित है सुखेप्सा के सिद्धांत पर। व्यक्तित्व के शीलगुण के आधार पर व्यक्ति के विभाजन की बात कौन बोलते हैं? शेल्डन साहब। टाइप ए तथा टाइप बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? फ्रीडमैन ने। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना? कार्ल रोजसे ने। समान अनुकूल की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? परिश्रमी अवस्था। उसका देखते इधर। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में नियंत्रण की विशेषता नहीं होती है। आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए अंतर्निरीक्षण विधि उपयोगी है। दबाव के कारण 50 से 70% बीमारी होती है, देख लीजिए, टेंशन के कारण। समान अनुकूल संलक्षण में 3 अवस्था होती है। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से कुंठा होती है। जैसे आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते नहीं होता है, किसी कारण से डिस्टर्ब होता है, तो कुंठा का जन्म होता है। व्यायाम जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा है। एस्कीमा एक मानसिक संरचना है। ICD-10 WTO द्वारा विकसित किया गया, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। सामूहिक अचेतन का अर्थ क्या हो गया? अनुभव। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं जीवन बिताने का, तो सामूहिक अचेतन कहलाता है। टाइप ए कार्य को तेजी से करने वाले व्यक्ति को टाइप ए कहेंगे। टाइप बी धीरे धीरे करने वाले व्यक्ति को।